हो जाएगा। तो लेते हैं एग्जांपल नंबर 10 एनसीईआरटी का पार्ट 2। इसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को इस टाइप को हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर लीनियर है ऊपर और नीचे स्क्वायर के नीचे स्क्वायर रूट के नीचे नीचे क्वाड्रेटिक है, ठीक है। हालांकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट -1 में, बट कोई बात नहीं, ठीक है। नीचे क्वाड्रेटिक है तो करना हमको वही है क्या, लीनियर पॉलिनोमियल जो होता था उसको हम कैसे लिखते थे। आप डायरेक्ट इस वीडियो को प्लीज़ मत देखिए बच्चों, ठीक है। आप इसके पहले के पार्ट्स अच्छी तरीके से देख लीजिए, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हर चीज़ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ओके। तो x+3 ये जो न्यूमरेटर है लीनियर पॉलिनोमियल, इसको हम लिखते थे क्या, लैम्डा टाइम्स d/dx ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि 5 - 4x और -x², ठीक है, और प्लस म्यू कर देते हैं यहाँ पर, ओके। तो ऐसा होता था। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका डेरिवेटिव निकालते थे। तो लैम्डा टाइम्स 5 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, -4x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में -4 हो जाएगा, और x² का 2x होता है तो यहाँ -2x आ जाएगा, ठीक है, और प्लस म्यू। तो ऐसा कुछ हो जाता था। अब यहाँ से हो जाएगा x+3 = देखो लैम्डा इंटू -4 बच्चों, -4 लैम्डा, ठीक है, फिर लैम्डा इंटू -2x -2 लैम्डा x और प्लस म्यू, ओके। अब देखो हमने क्या किया, ये जो x वाला टर्म है इसको पहले लिख लिया, तो -2 लैम्डा x और उसके बाद -4 लैम्डा और प्लस म्यू, ओके। इसके बाद ये हो जाएगा आपके पास x का कोफिशिएंट, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा -2 लैम्डा है, बट इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हो, उसको लिख सकते हो प्लस -4 लैम्डा प्लस म्यू, ओके। जब आपने ऐसा कर लिया तो LHS में आपके पास क्या है, यहाँ पर उतारते जाना x+3, मैं यहीं कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है -2 लैम्डा, और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। यहाँ x के सामने कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है, तो x का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 लैम्डा = x का कोफिशिएंट 1। नाउ डिवाइडिंग बाय -2 बोथ साइड, तो -2 से लेफ्ट में -2 से राइट में, ये -2 कैंसिल, तो लैम्डा = 1/-2 माइनस आप यहाँ भी लगा सकते हो, तो ये -½ आ गया। तो ये लैम्डा की वैल्यू आपकी आ गई, ओके स्टूडेंट्स। नाउ अब हम म्यू निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है, प्लस के बाद 3 लिखा है, और यहाँ प्लस के बाद ये पूरा ब्रैकेट है, यानी कि 3 इक्वल हो जाएगा -4 लैम्डा प्लस म्यू के, ओके। तो कंपेयरिंग द कांस्टेंट टर्म्स हमको क्या मिलेगा, -4 लैम्डा और प्लस म्यू = 3, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप में -4 इंटू लैम्डा की वैल्यू कितनी है, -1/2 है, और प्लस म्यू = 3। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 × 1 4/2 और प्लस म्यू = 3। 2 1 जा और 2 2 जा, 2/1 2 होता है, 2 जाएगा राइट में, तो 3 - 2 1 होता है, यानी कि म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो यहाँ पे कहीं पे कॉपी कर लेते हैं स्टूडेंट्स। लैम्डा की वैल्यू क्या है, -½ है, और म्यू हम लोगों का कितना है, 1 है। जब हम ऐसा कर लेते थे तो उसके बाद क्या करते थे, उसके बाद ये जो x+3 = ये जो डेरिवेटिव करके वाला स्टेप आता था, इसको इक्वेशन नंबर 1 हम पुट करते थे, ओके बच्चों। इतना सभी बच्चे देख लें अच्छी तरीके से, कॉपी कर लीजिए, देख लीजिए, देख लिया। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग लैम्डा और म्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे। तो लैम्डा कितना आ गया है, -½ तो यहाँ लैम्डा की जगह अब हम लोग -½ पुट करेंगे, और म्यू की जगह हम लोग 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे म्यू की जगह कितना आ गया, 1 आ गया, करेक्ट। तो ऐसा हो गया स्टूडेंट्स हम लोगों के पास। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारा क्वेश्चन है उसमें x+3 की जगह -½ इन द ब्रैकेट -4 -2x + 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो इतना सभी बच्चे कॉपी कर लें, मैं इसको हटा दूंगा, कॉपी कर लीजिए, कर लिया। चलो अब देखिए क्या करेंगे। तो जैसे पहले होता था सिंपल वैसे ही होगा, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। देखिए अब हम लोग का जो क्वेश्चन है वो कैसा बन जाएगा, ये जो क्वेश्चन है ये i है सपोज, तो i = इंटीग्रल ऑफ x+3 की जगह -½ ब्रैकेट में -4 -2x, ओके, और प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाय दिस स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 4x - x² dx, ओके। तो ऐसा हम लोग के पास हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे, जैसे हम लास्ट टाइप के क्वेश्चंस में करते थे। तो यहाँ ये वाले प्लस से इसको स्प्लिट कर देंगे, यानी कि स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी इसको भी देंगे और इसको भी देंगे। तो ये हो जाएगा i = ध्यान दें स्टूडेंट्स, इंटीग्रल ऑफ, जब इसको दोगे ये स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी, तो -½ कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो -½ और यहाँ जाएगा -4 -2x
अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4x और माइनस एक्स स्क्वायर dx में साथ में इंटीग्रेशन भी कर ले रहा हूँ। अब प्लस 1 अपॉन ये पूरा, यहाँ से स्प्लिट करेंगे इसको दो पार्ट्स में, पहले दिस अपॉन दिस और प्लस फिर 1 अपॉन दिस, यानी कि 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, जब ऐसा आ जाता था तो हम इसको क्या करते थे, हम इसको i इज इक्वल्स टू, देखो ये -1/2 ये जो पूरा इंटीग्रल है इसको हमने I1 अज्यूम कर लिया। ठीक है, और प्लस ये जो पूरा इंटीग्रल है इसको हमने I2 अज्यूम कर लिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 या 2, कुछ भी बोल दो आप, क्योंकि 1 तो एक बार बना चुके होते हैं हम लोग, जहाँ पर हमने लैम्डा और म्यू की वैल्यू रखी थी। ठीक है, अब क्या करेंगे, I1 I2 फाइंड करके इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमको I मिल जाएगा, यानी कि ये जो हमको दिया है लीनियर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, इसका इंटीग्रेशन हमको मिल जाएगा। अब हम I1 फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम I1 फाइंड करते हैं। इससे पहले सभी बच्चे अच्छी तरीके से कॉपी कर लिया। चलो अब देखिए ज़रा, I1 जो हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ -4 और -2x अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 5 माइनस 4x और माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx, ऐसा हो गया। अब इसको आप t पुट कर दीजिए। ठीक है, तो लेट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू t। मैंने आपको बताया था I1 सब्स्टिट्यूशन से होगा और I2 में कोई फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके। ओके, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, 5 का हो जाएगा 0, माइनस 4x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में -4 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और माइनस तो लगा ही हुआ है। ठीक है, इज इक्वल्स टू t का dt बाई dx, तो dx आएगा इधर लेफ्ट हैंड साइड, तो ऐसा कुछ आपके पास हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से चेक करें तो -4 माइनस 2x dx की वैल्यू आपको मिल गई, दैट इज व्हाट, dt। तो I1 हम लोग का हो जाएगा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ, इस पूरे पोर्शन की जगह हम लोग लिखेंगे क्या, dt, और अपॉन में स्क्वायर रूट के अंदर, और ये पूरा जो है ये कितना है, t है, तो स्क्वायर रूट ऑफ t। अब एक मज़ेदार चीज़ आपको बताता हूँ मैं, आपने पढ़ा हुआ था क्या कि d बाय dt ऑफ रूट t या रूट x, इसका डेरिवेटिव सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, 1/2 रूट t होता है। ठीक, तो अगर आप इंटीग्रल करो तो इंटीग्रल इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ व्हाट, डेरिवेटिव। तो रूट t का जो इंटीग्रल होगा वो होगा, देखो यहाँ 1/2 रूट t, मतलब 1 में डिवाइड लगा देते थे किसका, 2 रूट t का, तो यहाँ 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 2 रूट t का, तो 1 × 2 रूट t। ठीक है, तो यानी कि जो इंटीग्रेशन आएगा 1/रूट t का वो सीधे आ जाएगा 2 रूट t और प्लस C1। ठीक है, 2 और रूट t की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 5 माइनस 4x और प्लस नहीं माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस C1, तो ये आ गया आपका I1 का वैल्यू। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है ये, ठीक है, मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको पूरा करके दिखा देता हूँ। यहाँ से इंटीग्रेशन कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा ना, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ मैं अलग से करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये है एक्चुअल में dt अपॉन रूट t इंटीग्रेशन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/रूट t इंटीग्रेशन, है ना। तो ये हो जाएगा देखो 1/रूट t, तो रूट t का मतलब क्या होता है, t की पावर हाफ ऊपर जाएगा तो t की पावर -½ हो जाएगा। ठीक, अब इंटीग्रेशन तो करना आता है, t की पावर -½ में 1 ऐड कर दो, जो जाए जैसे डिवाइड कर दो, यानी कि -½ + 1 से डिवाइड कर दो प्लस C1, तो t की पावर -½ + 1 यानी कि 1 - ½ t की पावर हाफ ही तो हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में 1 - ½ क्या होता है, 1/2 का रेसिप्रोकल करो, 2/1 करके आगे मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, और प्लस C1, तो क्या हो जाएगा 2 t की पावर हाफ, t की पावर हाफ का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ t, तो 2 × t की पावर हाफ, 2 × स्क्वायर रूट ऑफ t और प्लस C1, तो यह आ गया आपका I1। ठीक है, इतना सभी बच्चे कॉपी कर लें, कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको I2 फाइंड करके दिखाता हूँ। ठीक है, कर लीजिए, कर लिया। चलो अब I2 में हमको ये निकालना होगा ना। चलो, तो है इसमें कुछ भी नहीं, शुरुआत का अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो सारी चीज़ें बनती चली जाएंगी। ठीक है, तो I2 देखिए, I2 जो है स्टूडेंट्स वो है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको बहुत पहले करा चुका हूँ। ठीक है, तो ये क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/, आप नीचे क्या करोगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मतलब यहाँ पहले ब्रैकेट लगाओगे, -1 कॉमन लोगे, जब -1 कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर, -1 का मतलब माइनस का साइन कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और 4x भी पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 5 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, माइनस का साइन कॉमन लेने से। तो जब ऐसा हो जाएगा स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, यहाँ ब्रैकेट में कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे। ओके,
तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर, यहाँ माइनस एज इट इज़ कॉपी, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है। एक्स का कोफिशिएंट 4 का हाफ करो, 2 आएगा, 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 4x और प्लस 2 स्क्वायर ऐड किया और 2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया और -5 तो है ही, ठीक है। और साथ में यहाँ आ गया क्या, dx आ गया, ठीक है। यहाँ पे करता हूँ नेक्स्ट, और ये I1 की वैल्यू है, ध्यान रखिएगा, काम पड़ेगा अभी। हाँ भाई, अब इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, यहाँ एक करली ब्रेसेस क्लोज कर दीजिए ऐसे, और यहाँ से यहाँ तक बच्चों फॉर्मूला बन जाएगा किसका, x+2 का होल स्क्वायर। तो ये I2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर, यहाँ आ जाएगा आगे माइनस, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला x+2 का होल स्क्वायर, तो x+2 का होल स्क्वायर है, क्योंकि एक्सपैंड करोगे तो ऐसा ही मिलेगा। अब देखो -2 का स्क्वायर 4 और -5, -4 -5 -9, और 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। या चलो अभी 9 लिखे रहने दो, कोई बात नहीं है, ठीक। और यहाँ हो गया dx। अब ये माइनस से वापस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो I2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर। अब देखो ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो 9 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, तो 9 को पहले लिख दोगा माइनस, ये जो x+2 का होल स्क्वायर है ये अभी कैसा है, मतलब इस ब्रैकेट के आगे पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पे ये माइनस आएगा तो माइनस प्लस यहाँ माइनस कर देगा, -x+2 का स्क्वायर और dx, ठीक है। ऐसा हो गया। अब ये कौन सा टाइप है, ध्यान चेक करो, 9 को आप क्या लिखोगे, 3 का स्क्वायर, ये हो गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाला टाइप है। फॉर्मूला मैं आपको याद दिलाता हूँ बच्चों, कौन सा टाइप है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर जब होता था तो ये आता था, याद करिए, साइन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c, सही है, ऐसा ही आता था। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, अगर x+2 को आप t पुट कर दो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, dt। तो I2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर और माइनस x+2 की जगह आपने t रखा है तो t का स्क्वायर, और dx की जगह आपने क्या रख दिया, dt रख दिया। तो ये जो I2 आएगा, मैं यहाँ कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो I2 इज इक्वल्स टू, हाँ भाई, 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर टाइप का, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a, x की जगह t आ जाएगा क्योंकि ये t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल हो रहा है, तो t अपॉन a की जगह 3, ओके। तो ऐसा कुछ आ गया, और प्लस C2 कर दीजिए। नाउ t की वैल्यू यहाँ पर बच्चों पुट करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ t कितना है हम लोगों का, t है x+2, तो t की जगह x+2 यदि रखेंगे तो कुछ ऐसा हमारे पास आ जाएगा। तो ये हो गया आपका किसका वैल्यू, I2 का। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें हम I1 और I2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके। चलो करते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट I इज इक्वल्स टू, देखो -½ है तो -½ और इंटू I1 कितना है आपका, I1 आया है 2 रूट ओवर x माइनस 4x और माइनस x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस C1 भी है। और फिर क्या करना है, फिर प्लस I2 करना है। I2 तो आपका साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, I2 है आपका साइन इनवर्स ऑफ x+3 अपॉन x+2 अपॉन 3, x+2 अपॉन 3। अब देखिए आपकी बुक में क्या है, यहाँ पे प्लस C2, आपकी बुक में बच्चों साइन इनवर्स के बाद ब्रैकेट नहीं लगा है, मैंने लगा दिया है। क्यों लगा दिया है, ताकि पता चले कि साइन इनवर्स किसका लिया गया है, तो जवाब है x+2/3 का लिया गया है, ओके। नाउ I इज इक्वल्स टू, अब देखो -½ इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ -½ इंटू 2 इंटू, भाई ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, C1 में भी करेगा, ठीक है। तो ऐसा हो गया। अब देखो प्लस माइनस माइनस, यानी कि -C1/2 हो जाएगा ये, और प्लस साइन इनवर्स ऑफ x+2/3 और प्लस C2, ठीक है। ये 2 से 2 गया तो I इज इक्वल्स टू, यहाँ माइनस बच गया स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के आगे -1 का मतलब माइनस, ठीक है। तो माइनस, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई मत कर देना, सोच देना है, तो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, 5 - 4x और माइनस x स्क्वायर। और ध्यान दें, इसको पहले मैंने कॉपी कर लिया, तो प्लस साइन इनवर्स ऑफ x+2/3, और ध्यान दो C2 और माइनस C1/3 बचा, इसको हमने C बोल दिया, ठीक है। तो प्लस C, दिस इज योर फाइनल आंसर। आप मैच कर सकते हो NCERT से, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है।